अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्फ की हुई चीज़ों पर मालकाना कब्ज़ा करना। वक्फ की हुई चीज़ों पर मालकाना कब्ज़ा करना या किसी शख्स की चीज़ छीन कर बतौर गसब या इससे कुछ पाकर बतौर चोरी के मालकाना कब्ज़ा कर लेना कतई हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जो लोग मसाजिद और मदारस चलाते हैं, इनके लिए वक्फ के मसाइल सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना वो बेचारे कई कामों को सवाब समझकर करते होंगे और हकीकत में वो गुनाह होते होंगे। एक अलमिया ये भी है कि इन्हें ना तो शरई मसाइल की मालूमात होती हैं और ना ही इतना जज्बा और हौसला होता है कि किसी के बताने पर अपनी गलती मान सकें। बाज़ बड़ी उम्र के लोगों को समझाया जाए तो वो बिल्कुल नहीं सुनते और गुस्से में आकर कहने लगते हैं कि मियाँ तुम्हें अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, हम भी मसाइल दीन जानते हैं। तो यूं बेचारे काम से चले जाते हैं और अगर यही अंदाज कोई मौलाना इख्तियार करता है तो वो भी काम से गया। याद रखिए, बुजुर्गी का ताल्लुक उम्र से नहीं है, इल्म से होता है। बुढ़ापा बुजुर्गी से नहीं आता, बल्कि इल्म और तकवा बुजुर्गी लाता है। यहाँ तक कि अगर किसी जगह 100 साल के 1000 लोग जमा हो गए और वहाँ एक नौजवान आलम भी हो, तो उन में से यही नौजवान आलम अल्लाह के नज़दीक अफजल है कि इल्म की वजह से इसे अल्लाह पाक ने बुजुर्गी अता की है। इस तरह तो कारून भी मालदार कहलाता था, लेकिन इसका दिल मालदार नहीं था। फिर उसका क्या अंजाम हुआ? वो अपना माल लेकर अभी तक ज़मीन में धंस रहा है और उसका माल उसके सर पर बोझ बना हुआ है। कारून की ज़िल्लत और रसवाई का वाक़या कुरान करीम में मौजूद है कि इसने हज़रत सैयदना मूसा अलैहि नबीना सलातो वस्सलाम की गुस्ताखी की थी, जिसकी वजह से वो तबाह व बर्बाद हो गया। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें दीन समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।